16 दिसंबर 2022 बिहार की सारण डिस्ट्रिक्ट में देसी शराब पीने की वजह से एक गांव में करीब करीब 70 लोगों की मौत हो गई। इसको एक हुंच ट्रेजेडी कहा जाता है, जब लोग देसी शराब के जहरीले हो जाने की वजह से मर जाते हैं। और ये पिछले 6 साल में बिहार में 5वां इंसिडेंट था जब इस तरीके की कोई ट्रेजेडी वहाँ पे हुई है। और ये वाली तो सबसे डेडली भी थी, वो भी एक ऐसे स्टेट में जहाँ पे गवर्नमेंट के हिसाब से अल्कोहल बैन है, लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये महाशय है। जितना फोटो ले लो। एक लाख दम प्योर में हुआ, अभी भी मार के आ रहा हूँ। बिहार आज एरिया वाइज इंडिया का 12th लार्जेस्ट स्टेट है और पॉपुलेशन वाइज 3rd लार्जेस्ट। 2011 के सेंसस के हिसाब से बिहार की पॉपुलेशन तब 11 करोड़ थी और ये बहुत तेज़ी से बढ़ भी रही है। कुछ एस्टिमेट्स की माने तो आने वाले कुछ डेकेड्स में बिहार महाराष्ट्र को पीछे कर इंडिया का 2nd मोस्ट पॉपुलस स्टेट बन जाएगा। वो इसलिए क्योंकि बिहार का फर्टिलिटी रेट, मतलब एक एवरेज महिला को होने वाले बच्चों की संख्या इंडिया में सबसे ज़्यादा है, जो कि 3 है। पर बिहार की प्रोग्रेस केवल पॉपुलेशन पे ही आके रुक जाती है, क्योंकि बाकी सारे डेवलपमेंट इंडिकेटर्स या पैमानों पर बिहार की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है। जैसे कि लिटरेसी रेट, आज बिहार का लिटरेसी रेट इंडिया के सभी स्टेट्स में सबसे कम है, जो केवल 67% है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट बताती है कि बिहार इंडिया का सबसे गरीब राज्य है, जहाँ के लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। इसका मतलब वो केवल फाइनेंशियली पुअर नहीं है, बल्कि वो सोशली, एजुकेशनली भी पुअर हैं। बिहार का पर कैपिटा इनकम या फिर एक एवरेज बिहारी की सैलरी इंडिया के सभी स्टेट्स में सबसे कम है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि लगभग इंडिया में सबको ही पता है कि बिहार की इकोनॉमिक फाइनेंशियल कंडीशन कितनी ख़राब है। पर इसका अल्कोहल से क्या लेना देना है? वेल, अल्कोहल हो सकता है मेरे लिए, आपके लिए कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि उसका एडिक्शन हो सकता है। पर इंडियन गवर्नमेंट के लिए और ख़ासकर इंडिया की स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए अल्कोहल एक गोल्ड माइन है। वो इसलिए क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 47 ये कहता है कि भारत सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो देश के अंदर अल्कोहल कंजम्पशन को या तो कम करे और या तो बंद करे। ये आर्टिकल इंडिया के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में आता है। ये एक सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं जिनको पार्लियामेंट को ध्यान में रखना पड़ता है लॉ बनाते समय, और इसीलिए ज़रूरी है कि इस गाइडलाइन को फॉलो किया जाए। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल है और ये चीज़ लिखी है, इस वजह से स्टेट गवर्नमेंट्स आज अल्कोहल के ऊपर बहुत हैवी टैक्स लगाती हैं। इसको एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट्स इस अल्कोहल पे लगाई गई एक्साइज ड्यूटी से बहुत कमाती हैं, क्योंकि वो ये जस्टिफाई करती हैं कि हम इसका कंजम्पशन कम करना चाहते हैं और इसीलिए हम इसका दाम बढ़ाना चाहते हैं। पर एक बात है, जो बेवड़ा है वो तो पिएगा ही, आप उसको रोक कैसे सकते हो? ये एक्साइज ड्यूटी या टैक्स स्टेट बाय स्टेट वेरी करता है, लेकिन कम से कम हर स्टेट में अल्कोहल के ऊपर 80 to 85% एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। और यही एक रीज़न है कि आज इंडिया की लगभग हर स्टेट गवर्नमेंट का अल्कोहल से मिलने वाला टैक्स एक्साइज ड्यूटी उनका 2nd या 3rd लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। अकेले उत्तर प्रदेश ने अल्कोहल पे लगाई जाने वाली एक्साइज ड्यूटी से एक साल में 24,000 करोड़ रुपए कमाए। और ये एक रीज़न है जिसकी वजह से अल्कोहल को कभी भी जीएसटी के अंडर नहीं लाया गया, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट्स को फ्रीडम देता है कि वो इमरजेंसी के टाइम पे अल्कोहल पे लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाकर एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट कर सके। जैसे कि कोविड के बाद जब लॉकडाउन हटा और अल्कोहल शॉप्स दोबारा से खुलने लगी, तो कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने अल्कोहल पे लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया, ताकि इस इमरजेंसी सिचुएशन में वो और पैसा बना सकें और ज़्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकें। और यहीं पे बिहार को अल्कोहल बैन करने का लॉस हो रहा है। 2016 में अल्कोहल बैन होने के पहले बिहार की गवर्नमेंट हर साल करीब 5,000 करोड़ रुपए अल्कोहल पे लगने वाली एक्साइज ड्यूटी के रूप में कमा रही थी।
जो कि अल्कोहल बैन होने के बाद पूरी तरह से गायब हो गए। 2021 में इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के हेड्स और इंडस्ट्री लीडर्स ने बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को एक रिपोर्ट भी सौंपी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि अल्कोहल बैन कर देने की वजह से बिहार को 35,000 करोड़ रुपए की जो एक्साइज ड्यूटी पिछले 6 साल में मिल सकती थी वो उसे कभी भी नहीं मिली, और इसीलिए उन लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो अल्कोहल पे लगा हुआ बैन रिवर्स कर दें। ये एक्साइज ड्यूटी और टैक्स बिहार के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि बिहार एक बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य है, जहाँ का हेल्थ केयर, एजुकेशन, हर चीज़ की क्वालिटी बहुत ख़राब है। और अगर सरकार चाहे तो इस एक्स्ट्रा मिलने वाले टैक्स रेवेन्यू को हेल्थ केयर और एजुकेशन में इन्वेस्ट कर कर उसको सुधार सकती है। पर अल्कोहल बैन होने के बाद ये एक्स्ट्रा 35,000 करोड़ जो सरकार को मिल सकते थे वो अब कभी नहीं मिलेगा। और बिहार में अल्कोहल पे बैन लगा देने की वजह से बिहार में कोई अल्कोहल कंजम्पशन बंद नहीं हो गया है, क्योंकि लुक एट बिहार का बॉर्डर इंडिया के 3 स्टेट्स और पूरी एक कंट्री के साथ लगता है। बिहार का बॉर्डर वेस्ट में उत्तर प्रदेश, साउथ में झारखंड, ईस्ट में वेस्ट बंगाल और नॉर्थ में नेपाल के साथ लगता है। और ये बॉर्डर भी कोई इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की तरह नहीं है कि इसको कोई पार नहीं कर पाए। यहाँ पर कोई फेंसिंग, कोई मार्किंग नहीं है। और इसीलिए जैसे ही 2016 में बिहार में लीगल अल्कोहल बंद हुई, वैसे ही बिहार के अल्कोहल माफिया एक्टिव हो गए और उन्होंने इंडिया के इन 3 स्टेट से और नेपाल से अल्कोहल इलीगली बिहार में स्मगल करना शुरू कर दी। तो जहां लीगल अल्कोहल इंडस्ट्री बिहार की बैन लगने के बाद बर्बाद हो गई, वहीं उसकी जगह इलीगल अल्कोहल इंडस्ट्री ने ले ली। और जो बची कुची ज़रूरत है वो तो देसी शराब या ताड़ी जैसी चीज़ों से ही पूरी हो जाती है। और इसी की वजह से कभी कदार बहुत बड़े स्केल पे इन्हीं देसी शराब के पीने की वजह से लोगों की डेथ भी होती है, जैसा पिछले साल सारण में हुआ। जब आप लीगल चीज़ों को बैन करते हो तो इलीगल चीज़ें उसकी जगह ले लेती हैं, वो चीज़ कभी बंद नहीं होती। आप अमेरिका का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। 1920s में अमेरिका ने एक लॉ पास करके पूरे देश में अल्कोहल कंजम्पशन के ऊपर रोक लगा दी। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका की कई क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन अल्कोहल कंजम्पशन को एक सिनफुल एक्ट या पाप का काम मानती थी, और इसी के लिए अमेरिका की पार्लियामेंट ने 18th अमेंडमेंट पास करके पूरे देश में अल्कोहल कंजम्पशन के ऊपर रोक लगा दी। नीतीश कुमार का एक आर्गुमेंट है कि उनका अल्कोहल पे बैन लगाने का रीज़न डोमेस्टिक वायलेंस था, और ये बात सच भी है कि 2016 में बिहार में अल्कोहल पे बैन लगने के बाद डोमेस्टिक वायलेंस केसेस बिहार में काफ़ी कम हुए हैं। लेकिन ये डेटा को हमें थोड़ा सावधानी के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये डेटा NCRB का डेटा है और हर स्टेट वाइज डेटा हर स्टेट गवर्नमेंट खुद पब्लिश करती है, तो इसकी रिलायबिलिटी थोड़ी सी कम है। क्योंकि अल्कोहल कंजम्पशन बिहार में कम नहीं हुआ है, बस लीगल अल्कोहल की जगह इलीगल ले ली है। तो इसके कम होने के पीछे क्या अल्कोहल पे बैन लगना ही एकमात्र रीज़न है, ये हम पूरी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। और एक और चीज़ है, बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस तो बिहार में रिपोर्ट भी नहीं होते, क्योंकि बिहार में महिलाओं की स्थिति बहुत ख़राब है और ज़्यादातर महिलाएं अपने पतियों या उनके घर वालों पे डिपेंड करती हैं अपनी रोज़ी रोटी या अपने बच्चों को पालने के लिए। तो वो हिचकिचाती हैं या हेजिटेट करती हैं अपने पति की रिपोर्टिंग करने में। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे केसेस इसलिए कम हुए हैं क्योंकि बहुत सारे केसेस रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? वेल, इसके 2 सॉल्यूशन हैं। पहला तो ये है कि अल्कोहल को रीलीगलाइज किया जाए, क्योंकि आज बिहार के डेवलपमेंट के लिए एक एक रुपए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर कोई एक ऐसी इंडस्ट्री थी जो बिहार को 35,000 करोड़ रुपए का टैक्स रेवेन्यू जनरेट करके देती थी, उसको बंद कर देना बिहार को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। अल्कोहल को रीलीगलाइज किया जाना चाहिए, ताकि फिर उससे मिलने वाले टैक्स रेवेन्यू को बिहार की गवर्नमेंट हेल्थ केयर और एजुकेशन में इन्वेस्ट करे और बिहार की स्थिति को सुधारे। और दूसरा, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, पर इसकी कुछ स्टडीज़ भी हैं कि जब आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या विमेन एम्पावरमेंट ग्रुप्स को एक्टिवेट करते हो और वो विमेन एम्पावरमेंट ग्रुप्स गांव में जाकर महिलाओं को इंकरेज करती हैं
कि अगर उनके साथ कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो वो उसको जाके रिपोर्ट करे, तो उससे ओवरऑल डोमेस्टिक वायलेंस की स्थिति भी स्टेट में सुधरती है। बिहार को आज इस चीज़ की ज़रूरत है और ये बस मेरा एक छोटा सा हम्बल ओपिनियन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम लोग अपने वीडियोस पे आजकल बहुत मेहनत कर रहे हैं एंड वी आर जस्ट बिगिनर्स, लेकिन अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो ये हमें बहुत मोटिवेट करेगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो में आप अगर अपना कोई ओपिनियन देना चाहते हैं तो प्लीज़ दें। थैंक यू।